एक समय की बात है, भारत के प्राचीन सम्राट शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ नामक युवा राजकुमार थे। सिद्धार्थ का जन्म एक राजवंश में हुआ था, जिसे राज्य का विरासत मिलने वाला था। लेकिन सिद्धार्थ को चारों ओर के दुख के कारण परेशानी होती थी। राजमहल को छोड़कर सिद्धार्थ आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़े। वह वनों और गांवों में भटक रहा था, किंतु उसे संघर्ष में ज्ञान का निर्धारण करने में समस्या हो रही थी। उसने अपने गुरुओं से मिलने का निश्चय किया, जो आत्मा की खोज में महान थे। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने गुरुओं के साथ एक अनुभव किया जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वे उद्धार हुए और वे महात्मा बन गए, जो लोगों को जीवन के आस्थानिक सत्य को समझाने में सहायक थे। सिद्धार्थ अपने आत्मविश्वास और संतोष के साथ भूख के आलंबन में, ध्यान और तपस्या में व्यस्त रहते थे। उनके अनुयायियों में उत्साह और श्रद्धा का विस्तार हुआ, जो उन्हें उनके मार्ग पर प्रेरित करता था। सिद्धार्थ के संगठन ने बहुत से लोगों को आत्मा की खोज में मार्गदर्शन किया और उन्हें आध्यात्मिक सत्य के लिए उत्साहित किया। एक दिन, एक विशेष अनुभव के बाद, सिद्धार्थ को अवधिक ज्ञान का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी और उन्हें संघर्ष के बावजूद अंतिम शांति और समझ के लिए प्रेरित किया। सिद्धार्थ का नाम बदलकर गौतम बुद्ध बन गया और उन्होंने अपने अनुयायियों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनकी उपदेशों और उनके जीवन का उदाहरण लोगों को साधना और समझ के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहे। बुद्ध के अनुयायियों ने उनके शिक्षाओं को व्यापक रूप से प्रसारित किया और उन्होंने एक धर्म समुदाय की नींव रखी। बुद्ध के महान उपदेशों और उनके प्रेम के कारण उनका आध्यात्मिक विरासत हमारे समय तक बना रहा है। बुद्ध की कथाएं हमें जीवन के आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और हमें शांति और समझ की खोज में प्रेरित करती है। बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से हम सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति के मार्ग को समझ सकते हैं और हमारे जीवन को ध्यान और समर्पण के साथ भर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की कथाएं हमें अच्छे और समझदार जीवन के लिए प्रेरित करती है और हमें समस्याओं का सामना करने के लिए साहस और सहायता प्रदान करती है। आखिरकार, हम बुद्ध की कथाओं से यह सीखते हैं कि शांति और समझ का अर्थ है सभी मनुष्यों के बीच सद्भाव का स्थान है।